जय जय भारत साथियों, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के साथ ही वैष्णव ग्रुप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हम सेशन लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं एमपीपीएससी प्री जो हमारे यूनिट 10 जो कंटिन्यू चल रही थी, इसमें जो है रिमेनिंग कुछ टॉपिक्स हैं उनमें अगर देखा जाए जो आज का जो टॉपिक है वो है जो है मध्य प्रदेश की जो जनजातियों की जो संस्कृति वाला टॉपिक है। उसमें एक सब टॉपिक आता है वो है मध्य प्रदेश की बोलियाँ। अगर बोलियों की अगर बात हम करें तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं निमाड़ी बोली से हम शुरुआत कर रहे हैं। निमाड़ी बोली की अगर बात हम करें तो ये पश्चिमी हिंदी का जो है विकास जो है सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। यानी कि पश्चिमी हिंदी की क्या होती है, ये निमाड़ी बोली होती है और इसका जो विकास होता है वो होता है सोर्स यानी अपभ्रंश से होता है। और इसकी अगर बात हम करें तो जॉर्ज जो ग्रेसन रहे हैं उन्होंने जो है इसे दक्षिणी हिंदी कहा है। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रेसन ने इसे दक्षिणी हिंदी भी कहा है। और जो निमाड़ी का जो क्षेत्र होता है जहाँ पर ये बोली जाती है मुख्य रूप से जो होती हैं ये खंडवा, खरगोन, बड़वानी व जो धार होते हैं इन जो है मुख्य रूप से इन जिलों में क्या होती हैं, बोली जाती हैं। फिर अगर देखा जाए तो जो निमाड़ी जो बोली में जो साहित्यकार रहे हैं, जो प्रसिद्ध जो साहित्यकार रहे हैं संत सिंगा जी रहे हैं, जिनके बारे में हमने डिस्कस पहले कर लिया है यानी कि लोक साहित्यकार में। फिर अगर देखा जाए तो श्री राम परिहार रहे हैं, फिर महादेव प्रसाद जी चतुर्वेदी जी रहे हैं और भास्कर चौबे भी रहे हैं। फिर अगर देखा जाए तो श्री राम परिहार जी ने जो है एक पुस्तक को लिखा है। इनकी पुस्तक रही है निमाड़ी साहित्य का इतिहास। ये क्या होती हैं? ये पुस्तक होती हैं श्री राम परिहार जी ने जो है निमाड़ी जो है उसका साहित्य का इतिहास करके एक बुक लिखी है। फिर अगर देखा जाए तो निमाड़ी जो है शब्द को संकलन जो करता रहे हैं वो श्री राम नारायण जो है उपाध्याय जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये होता है निमाड़ी बोली। और निमाड़ी बोली की अगर बात हम करें तो 19 सितंबर जो होता है, 19 सितंबर को निमाड़ी जो है दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 19 सितंबर जो है वो निमाड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये है निमाड़ी बोली जो पश्चिमी हिंदी बोली का जो है एक स्वरूप है और इसका विकास सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। जॉर्ज ग्रेसन ने इसको दक्षिणी हिंदी कहा है और ये मुख्य रूप से खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार जिलों में बोली जाती है। फिर अगर देखा जाए तो साहित्यकार रहे हैं संत सिंगा जी, श्री राम परिहार जिनकी पुस्तक है श्री निमाड़ी साहित्य का इतिहास, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी। और निमाड़ी से शब्दकोश के जो हैं संकलन करता रहे हैं यानी कि संकलनकर्ता वो रहे हैं रामनारायण जी उपाध्याय। सो फ्रेंड्स, ये है निमाड़ी बोली। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं यहाँ पे वो हम देख रहे हैं जो है वो बुंदेलखंडी या बुंदेली की अगर बात हम करें तो इसका जो विकास होता है या इसका जो नामकरण होता है वो सबसे पहले किसने किया था? वो किया था एक ब्रिटिश शासनकाल में जॉर्ज ग्रेसन रहे हैं। उन्होंने जो है बुंदेलखंडी का क्या किया था? इन्होंने नामकरण किया था उस वक्त। ठीक है। फिर अगर देखा जाए तो बुंदेली का जो विकास हुआ है फ्रेंड्स वो हुआ है सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। किससे इसका विकास हुआ है? इसका जो विकास हुआ है इसका विकास होता है वो है सोर्स यानी उपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। फिर अगर देखा जाए तो बुंदेलखंडी जो है इसके कुछ उप बोलियाँ होती हैं, जैसे होती है बनाफरी, फिर खटोला, फिर पवारी, फिर लोधाती होती है। फिर जो है बुंदेलखंडी पर जो है गोंडवानी, हिंदी और बेशवरी जो है इन जो है बोलियों का प्रभाव भी इन पे रहा है। फिर इसका जो क्षेत्र रहा है वो है दतिया, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, गुना, दमोह, ग्वालियर, बहुत सारे जिला, पन्ना आदि जो जिले आते हैं। लेकिन शुद्धतम जो रूप होता है वो बुंदेली का वो होता है सागर, फिर छतरपुर और टीकमगढ़ में वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिर अगर देखा जाए तो बुंदेली जो हैं साहित्यकार रहे हैं प्रसिद्ध। एक रहे ईसूरी जिन्होंने फागों की रचना की है, पंडित जगनिक आल्हाखंड के रचयिता जो कि बनाफरी जो हैं बुंदेलखंड की उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। आल्हाखंड के बारे में हमने काफ़ी जो डिटेल में डिस्कस की है इन सब के बारे में हमने। फिर साहित्यकार वाले टॉपिक में यूनिट 2 जो आती है वो उसमें। फिर आते हैं केशव दास जी जो रहे, इनको कठिन काव्य का प्रेत भी इनको कहा जाता है। अब बुंदेली जो है शब्दकोश के जो संकलन करता रहे हैं वो है कवि महेश कटारे सुगम जी, जिनको सागर नाम से भी इनको जाना जाता है। 2017 में जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
सो फ्रेंड्स ये है हमारी क्या बुंदेलखंडी जो जिनकी जो उपबोलियाँ होती हैं बनाफरी, खटोला, पमारी, लोधाती होती हैं। और इसके जो साहित्यकार रहे हैं ईसोरी, जगनिक और केशवदास जी। फिर अगर देखा जाए तो जॉर्ज ग्रेस ने इसका नामकरण किया था। इसका विकास सोचने अपभ्रंश से हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं बघेलखंडी। बघेलखंडी की अगर बात हम करें, इसका जो क्षेत्र होता है यानी कि जो बघेलखंड पठार में प्रचलित होती है, जो क्षेत्र में आते हैं इसके जिले रीवा, सतना, सीधी, शहडोल और उमरिया होते हैं आदि। फिर अगर देखा जाए तो बघेलखंडी जो होती हैं इसका जो जन्म होता है वो होता है अर्धमगधी से। इसका अर्धमागधी जो होती है भाषा उससे होता है, बोली से, और ये पूर्वी हिंदी का एक रूप है। फिर अगर देखा जाए तो जो बघेलखंड की जो उपबोलियाँ होती है वो होती है तिरहरी होती है, पवारी होती है, तिरकोंड होती है और गहोरा इसकी क्या होती है उपबोलियाँ होती हैं। बघेलखंडी के जो शब्दकोश संकलन करता रहे हैं डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल रहे हैं। ये रहे हैं सीधी से इनका संबंध रहा है। ये कहाँ के हैं? ये सीधी के हैं। फिर अगर देखा जाए तो बघेलखंडी में जो साहित्य का जो सृजन है काफ़ी कम हुआ है, लेकिन फिर भी जो महाराज विश्वनाथ सिंह जी रहे हैं उनकी 2 रचनाएं आती, परमधर्म विजय और विश्वनाथ जो हैं प्रकाश जो है। इनके अतिरिक्त जो है अन्य भी लोक गाथाएं और लोक कथाओं में भी इसका क्या होता है बघेलखंडी का वर्णन होता है। सो फ्रेंड्स ये है हमारी बघेलखंडी। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बोलियों में मालवी बोली की अगर बात हम करें तो हमारा मालवांचल की जो होती है वो क्या होती है प्रसिद्ध बोली होती है मालवी। और मालवी बोली की अगर बात हम करें इसका जो क्षेत्र होता है वो होता है मंदसौर, नीमच, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, धार आदि जो इसके ज़िले होते हैं। फिर अगर देखा जाए तो मालवी बोली का जो जन्म होता है वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और जितने भी जो भाषाविद रहे हैं उनका ये कहना है कि जो जो ये इस भाषाविदों के अनुसार ये जिस अपभ्रंश से निकली है इसलिए उसका मूल क्या हुआ संस्कृत भी होता है। फिर अगर देखा जाए इसकी उपबोलियाँ होती है हाड़ौती, सोंदवाड़ी, रतलामी, रजवाड़ी, दशोरी, उमटवाड़ी जो इसकी क्या होती है प्रमुख उपबोलियाँ होती हैं। साहित्यकार की अगर बात हम करें तो बाल कवि बैरागी जी प्रसिद्ध रहे हैं, डॉक्टर पूरन सहगल जी, श्रीनिवास जी। फिर अगर देखा जाए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने जो है इसको दक्षिणी राजस्थानी कहा, किसको मालवी को दक्षिणी राजस्थानी कहा है। डॉक्टर कृष्णलाल हंस ने इसको पश्चिमी हिंदी का स्वरूप माना है। और जो मालवी के जो संकलन करता है शब्दों को संकलन करता वो रहे हैं प्रहलाद चंद्र जोशी जी, जो रहे हैं वो क्या रहे हैं इसके संकलन करता रहे हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारी जो है मालवांचल की जो प्रसिद्ध बोली है वो मालवी होती है। और इसका ये ये अपभ्रंश निकली इससे इसका मूल संस्कृत माना जाता है। शोषणी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। उपबोलियाँ होती हाड़ौती, सोंदवाड़ी, रतलामी, दशोरी, उमटवाड़ी। और दक्षिणी राजस्थानी जो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा ना, डॉक्टर कृष्ण लाल हंस ने इसको पश्चिमी हिंदी माना है। इसके जो संकलनकर्ता होते हैं प्रहलाद चंद्र जोशी जी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो देख रहे हैं भीली बोले की अगर बात हम करें तो ये जो है रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर जो जिले रहे हैं उन जिलों में क्या होती है बोली जाती है। और ये भील जनजाति के द्वारा क्या होती है प्रयुक्त क्या है बोली होती है। फिर इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था वो 1835 में पादरी जो थॉमसन रहे हैं उनके द्वारा जो इसका क्या किया गया था सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था। पादरी थॉमसन के द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। फिर अगर देखा जाए तो एक आती है बारेली। बारेली क्या होती है कि जो भील जनजाति होती है उसकी उपजाति होती है बारेला, उनके द्वारा जो प्रयुक्त क्या होती है बारेली जो क्या होती है जो बोली होती है। और जो दक्षिणी जो खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, जो बड़वानी जो जिले होते हैं उनमें क्या होती हैं बोली जाती हैं। अब आती है वो है कोरको। कोरको की अगर बात हम करें तो बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा आदि जिलों में क्या होती हैं प्रयुक्त होती हैं। और मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी जिले आते हैं उनमें होती हैं, है ना। फिर अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रो एशियाई जो भाषा परिवार की मुंडा जो है शाखा की क्या होती है भाषा होती है, कौन सी कोरकू। तो फिर से हैं कोरकू, बारेली और भीली जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं यहाँ पर वो देख रहे हैं गोंडी जो है जो गोंडवाना जो क्षेत्र होता है जो दक्षिणी जो मध्य प्रदेश होता है उसमें जो है ये क्या होती हैं वहाँ पर ये बोली जाती है। और ये गोंडवाना जो साम्राज्य की क्या राज्य की बोली या भाषा रही है। फिर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको प्राथमिक शिक्षा में भी क्या किया गया है इसको शामिल किया गया है।
अब आती हैं ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो होती है वो साहित्य की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो काफ़ी समृद्ध इसमें जो है रचनाकार रहे हैं, जैसे रहीमदास जी, सूरदास जी, मीराबाई जो हैं, इनमें क्या रहे हैं, प्रमुख रचनाकार रहे हैं। और ये बोलने में जो ब्रज भाषा काफ़ी मीठी भी लगती है। इसके जो क्षेत्र होते हैं वो होते हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर आदि जो होते हैं इन क्षेत्रों में बोली जाती है। इनकी उपबोलियाँ होती हैं तोर धारी, लोध धारी और सिकर वाली, जो इनकी प्रमुख उपबोलियाँ होती हैं। और पश्चिमी हिंदी की ये प्रधान क्या होती है, बोली होती है, और सोर्स यानी अभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। ब्रज भाषा के जो संकलन करता रहे वो है राम शरण गौड़, जो इसके प्रमुख क्या रहे हैं, वो संकलन करता रहे हैं। तो ये हमारी जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ। तो साथ ही जो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख बोलियाँ वाला जो टॉपिक होता है वो यहाँ पर आज एंड होता है। अब जो लास्ट जो अब जो आने वाले जो टॉपिक होते हैं वो 1 बाय 1 जो हमारे जो मेंस और प्री दोनों के ही सेपरेटेड रहेंगे सारी चीज़ें। सो थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैष्णव ग्रुप ऑफ MPPSC। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।